সুপ্রভাত সবাইকে। আজ আমরা বাংলা ভাষার একটি কবিতা পড়ব। কবিতার নাম সবার আমি ছাত্র। কবি সুনির্মল বসু। सवार আমি छात्र मतलब सभी का मैं शिक्षार्थी। इस कविता में कवि सुनिर्मल बसु अपने आप को शिक्षार्थी मानते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों को शिक्षक मानते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों से कवि विभिन्न शिक्षा प्राप्त करते हैं और यही सब शिक्षा जीवन के लिए जरूरी और लाभदायक भी है। यही बात हम लोग पूरे कविता में पढ़ेंगे। पहला 4 लाइन है। आकाश आमाय शिक्षा दिलो उदार होते भाई रे, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে। आकाश यानी आसमान आमाय शिक्षा दिलो मुझे शिक्षा दिया। उदार होते भाई रे, उदार मतलब दयालु होने के लिए आसमान कवि को शिक्षा देता है उदार होने के लिए, दयालु होने के लिए। आसमान जैसे विशाल है, बड़ा है, हम लोगों के मन को भी, हम लोगों के हृदय को भी वैसे विशाल, वैसे बड़ा होना चाहिए और दूसरे के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে। কর্মী मतलब काम करने वाला, मेहनती। होने का मंत्र, मंत्र मतलब प्रेरणा। मेहनती होने का प्रेरणा मैं वायुर काछे पाई रे, वायु से पाता हूँ। मतलब वायु मुझे मेहनती होने का प्रेरणा देता है। वायु जैसे निरंतर अपने काम करते रहता है, लेकिन हम लोग उस काम को देख नहीं पाते हैं, बस महसूस कर पाते हैं। हम लोग को भी काम वैसे ही करना चाहिए जिसमें दिखावा ना हो, जिस काम को हम खुद और दूसरे लोग भी महसूस कर सकें। तो प्रकृति के इस उपादान यानी वायु से हम लोग को यह शिक्षा लेना है कि निरंतर हम लोग को काम करते रहना है। পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান, খোলা মাঠের উপদেশে दिल खोला होई ताई रे। पहाड़ सिखाता है उसके जैसा, ताहर मतलब उसके, समान मतलब जैसा। पहाड़ सिखाता है उसके जैसा, होई जानो भाई मौन महान, हम लोग भी मौन और महान हो सके। पहाड़ जैसे शांत रहता है और महान काम करते रहता है, हम लोग को भी वैसे ही काम करते रहना है और शांत रहना है। आप लोग भूगोल में पढ़े हैं, पूरे पृथ्वी तथा भारतवर्ष में पहाड़ का क्या अवदान है, लेकिन वो पहाड़ हमेशा शांत रह के अपना काम करते रहता है। हम लोगों को भी पहाड़ से यही शिक्षा लेना है। खोला माठेर उपदेशे दिल खोला होई तायरे। माठ या मतलब मैदान, खुला हुआ मैदान के उपदेश से हम लोग को भी होना चाहिए दिल खोला मतलब मुक्त हृदय।
हम लोग के हृदय में या मन में कोई घृणा का भाव, कोई द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। एक खुला हुआ मैदान में जैसे कोई भी आ सकता है, हम लोग के हृदय में भी वैसे किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रहना चाहिए। সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়, আপন তেজে জ্বলতে, চাঁদ শিখালো হাসতে মোরে, मधुर कथा बोलते। सूर्य मतलब सूरज मुझे प्रेरणा देता है अपने तेज से जलने के लिए। आपन मतलब अपने। सूरज मुझे प्रेरणा देता है अपने तेज से जलने के लिए। अपना तेज मतलब यहाँ पर है अपना प्रतिभा। सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा रहता है। उस प्रतिभा से हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग अपने जीवन में तो आगे बढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ मानव समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। सूरज जैसे पूरे पृथ्वी के ऊपर अपना आशीर्वाद देता है, वैसे ही हम लोग अपने प्रतिभा से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ मानव समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। चांद शिखालो हासते मोरे, मधुर कथा बोलते। चांद भी हम लोग को शिक्षा देता है हंसने का और मीठा बात बोलने का। जीवन में हंसना बहुत ही जरूरी है। हंसोगे तभी आप जीवन में अच्छे से रह पाओगे। चांद हंसने के साथ साथ सिखाता है मधुर कथा बोलते, मतलब मीठा बात बोलने के लिए। लेकिन मीठा बात मतलब मीठा मीठा झूठ बात नहीं। मीठा बात मतलब अच्छा बात, अच्छे तरीके से बात करना। किसी के साथ आप जब बात करोगे तो आपका शब्द चयन कैसा होगा, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, इसके ऊपर निर्भर करता है आप सुनने वाले को प्रभावित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इंगिते तार शिखाय सागर, অন্তর হোক রত্ন আকর। নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে। इंगित मतलब इशारा। इशारा से सागर मतलब समुंदर हम लोग को सिखाता है अंतर होक रत्न आकोर। हम लोग का अंतर मन होना चाहिए रत्न आकोर। रत्न मतलब महामूल्यवान वस्तु। महामूल्यवान वस्तुओं का समाहार जैसे होता है सागर के अंदर, वैसे ही हम लोग के अंतर मन में महामूल्यवान भावना, महामूल्यवान चिंता, ये सब रहना चाहिए, जिस महामूल्यवान विचार से हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाए। नदीर काछे शिक्षा पेलाम आपन बेगे चलते। प्रकृति का और एक उपादान नदी। नदी से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं अपने गति से चलने का। वेग यानी गति। जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, ये शिक्षा हम लोग ले सकते हैं नदी से। नदी जैसे हमेशा चलते रहती है। नदी के इस चलने के पथ में बहुत सारे बाधा आता है, लेकिन उस बाधा को नदी पार करके हमेशा आगे बढ़ते रहती है।
उसी तरह हम लोग को भी जीवन में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, लेकिन उस बाधा को हम लोग को पार करना है। नदी में बहुत सारे गंदगी भी आता है। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे खराब चीज, बहुत सारे गंदगी आएंगे, लेकिन आप लोग देखोगे नदी उस गंदगी को दोनों किनारे करके अपने गति से चलते रहती है। हम लोग को भी जीवन में ये सब गंदगी को, खराब चीज को दोनों किनारे करके आगे बढ़ते रहना है। বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র, নানান ভাবে নতুन जिनिस শিখছি दिवारात्र। कवि कह रहे हैं पूरा पृथ्वी ही मेरा पाठशाला है। पाठशाला मतलब विद्यालय। पूरा पृथ्वी ही मेरे लिए विद्यालय है। সবার আমি ছাত্র, और सभी का मैं शिक्षार्थी हूँ। नानान भावे नतून जिनिस, विभिन्न तरीकों से नया नया शिक्षा। यहाँ पर जिनिस मतलब है शिक्षा। विभिन्न तरीकों से नया नया शिक्षा शिक्षी दिवारात्रो, सीख रहे हैं दिन और रात। दिवारात्रो मतलब दिन और रात। कवि पूरा पृथ्वी को अपना पाठशाला मान के और अपने आप को प्रकृति के सभी उपादानों का शिक्षार्थी मानते हुए ये कह रहे हैं कि दिन रात वो विभिन्न तरीकों से नया नया शिक्षा पा रहे हैं और उसको अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा और कॉपी में लिखिएगा। जो शब्दार्थ बताया गया उसको भी कॉपी में लिखिएगा, और इससे जो प्रश्नोत्तर होगा और कुछ शब्दार्थ होगा उसको पीडीएफ में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।